हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं पवित्र गंगा न्यूज़। पवित्र गंगा न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम प्रखंड अध्यक्ष राजद के मुकेश भैया के घर पे आए हैं और आज हम कुछ सवाल पूछेंगे जो कि कुछ तीखा भी लग सकते हैं मुकेश भैया को। तो मुकेश भैया, पहले आप अपना कुछ परिचय दीजिए। पहले आपके दर्शक को, आपके चाहने वाले जितना भी चैनल जी। के दर्शक हैं, सभी को धन्यवाद करता हूं। और आपका जो सवाल होगा मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए, आज कुछ दिन पहले मोदी जी G20 का जो सम्मेलन किए थे, G20 मंडपम का जो किए, तो उसमें खर्च करना था 900 कुछ करोड़ और वो खर्च कर दिए अभी 4100 करोड़। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होता क्या है कि आप बार बार विदेश का दौरा किए हैं जी। और वहां पर झूठ साच आप जो वादा किए हैं वहां जी। बताए हैं, तो उसको ही बचाना है। आप विदेश में जाकर भाषण देते हैं कि हमारे देश में गरीबी मिट चुका है, जी। लेकिन यहाँ तक गरीबी मिटा नहीं, आज भी जी। झुग्गी झोपड़ी में रहता है लोग। जी। तो मोदी जी को चाहिए कि झुग्गी झोपड़ी वाले को अच्छा मकान पहले बना दे, उसको व्यवस्थित कर दे, तब उसका झुग्गी झोपड़ी तोड़ना चाहिए। जी। लेकिन वो अपने देश को दिखाना है, क्योंकि हम वहाँ झूठ बोल के आए हैं जी। कि मेरे यहाँ झुग्गी झोपड़ी है नहीं, जी। और झुग्गी झोपड़ी तो है। तो झुग्गी झोपड़ी को तोड़ के, गरीब के घर को तोड़ के जी। आप अपना मतलब चमक धमक दिखा रहे हैं जी। विदेशी को, जी। तो वो तो अच्छा नहीं है। तो वो तो कहते हैं कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। देखिए, कहने के लिए अपने लिए तो सब लोग कहेगा कि हमको जी। चाहिए अभी बार मोदी सरकार, इंडिया सरकार आएगा, जी। इंडिया गठबंधन। लेकिन सबको जनता बनाएगी। देखिए। जनता के वादे पर जो खरा उतरेगा, जनते के काम पर जो खरा उतरेगा, उसी को जनता चुनेगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी किस आधार पर आएंगे? वो तो पहले बार जब सरकार में आए तो बोले महंगाई डाइन है। जी। उनका एक धारणा था, महंगाई डाइन है। जी। दे बेटी बचाओ, बेटी नाम, पढ़ाओ। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी। उनका स्लोगन था। लेकिन आज बेटी बीजेपी वाले से बचाना पड़ रहा है। जी। कई बीजेपी के विधायक हैं जो कि कई लड़कियों से छेड़खानी कर रहे हैं। जैसे अभी जो कुश्ती संघ में देखे कि जी। वो भी ब्रिजभूषण। ब्रिजभूषण, वो भी बीजेपी के हैं। जी। और वो भी कई अभी तक पर, उस पे कोई कार्रवाई नहीं और हुआ है। उस पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, हो सकता है आपको पता नहीं होगा। जी। 16 सितंबर से जो 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो कुश्ती संघ होने जा रहा है, जी। उसमें भारत का सदस्यता रद्द कर दिया गया। जी। क्यों रद्द कर दिया गया? इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि भारत को अल्टीमेटम दिया गया था वर्ल्ड कुश्ती संघ के द्वारा कि आप 15 दिन में वहां पर चुनाव करा लीजिए। जी। लेकिन पूरा मोदी सरकार ब्रजभूषण ठाकुर को जी। बचाने में लगा हुआ है, चुनाव तो हो नहीं पाया, जिसके कारण जी। आज ऐसा हो गया कि आपके देश का, हमारे अपने देश का, भारत का झंडा अब वहां वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं लगेगा। अच्छा, एक बात है, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी वाले जो है वो बेरोजगारी पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं। अभी ऐसा क्यों होता है? और उसका जो था कि 2 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो कहाँ गया मोदी जी का? देखिए, रोजगार जब देवे नहीं किए हैं तो रोजगार पर वो बात ही नहीं कर पाए। जी। आप, मंदिर मस्जिद हाँ, स्टार्ट कर देते हाँ, हैं। उनका देखिए, बीजेपी का मुख्य मुद्दा है मंदिर और मस्जिद। जी। उस पर उनका राजनीति, हिंदू मुस्लिम, उस पर पाकिस्तान भारत, इस पर उसका राजनीति लेकिन गोल गोल घूमता है। विकास से उसको कोई मतलब देखिए, नहीं है। वो तो 370 धारा हटा दिए। अच्छा, 370 धारा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। 370 धारा है क्या, और 370 धारा क्यों लागू हुआ? ये जी, कोई कश्मीर मुस्लिम में। वहां नहीं लगाया था। जी। वहां धारा 370 मुस्लिम के चलते नहीं लगा था। आज मोदी का डंका बज रहा है पूरा भारत में। ओहो, पहले आप क्लियर सुन लीजिए। बज रहा है। क्लियर, 370 हाँ, धारा ठीक हटा ठीक है। दिए। 370 पर आपको और बता रहे हैं कि क्यों 370 लगा था। जी। अपने देश में 565 रजवाड़ा था। जी। जिसमें आज़ादी हो रहा था, देश आज़ाद जी। हुआ, तो रजवाड़ा के पास, 565 रजवाड़े के पास इतना 90% धन था। जी। उस तो जब तक उसको नहीं बुलाता तो संसाधन की कमी हो जाती भारत को। तो
हैदराबाद जैसे ही सब है, तो उसी तरह एक रजवाड़ा वहां पर थे जम्मू कश्मीर में, जी हरि सिंह नाम था उनका। जी वो हिंदू थे, जी हरि सिंह जी। तो हरि सिंह जी क्या किए कि वहां कंडीशन लगा दिए, वो कंडीशन लगा दिए हाँ कि हम आपके भारत में मिलेंगे, जी लेकिन मेरा ये वादा होगा। जिस तरह उसका अलग कानून व्यवस्था वहां का जी था, तो वो एक शर्त पर हुआ कि मेरा 370 धारा में जो जो भी सुविधा था जी वो अपना वो खुद लगाया था ना, वहाँ मुस्लिम लगाया था। वो संविधानिक बात था। और एक बात बताइएगा कि एक तानाशाह की सरकार मोदी जी है, को क्यों नहीं देंगे आप? वो तानाशाह ही करते हैं, पूरा अभी तानाशाह तो सरकार है। गरीब का मसीहा कहा जाता है नरेंद्र गरीब मोदी। गरीब का मसीहा कैसे आपको होगा, राशन महंगाई दे घट रहा है गया। 5 किलो। 5 किलो राशन दे रहे हैं तो वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं, वो हमारे आपके पैसे टैक्स के पैसा से आ रहा है। वो योजना बनाए हैं, ठीक है। तो बताइए कि अभी मोदी जी इतना इतना सुविधा दे रहे हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि हम इंडियन एयरलाइंस को देंगे, क्यों? देखिए, मोदी जी जिस समय चुनाव लड़े थे 2014 में, जी। वो बोले थे कि हम काला धन लाएंगे। हम उस काला धन लाएंगे नहीं, काला धन को मिटाएंगे। हाँ, काला धन को बोले थे कि विदेश में काला स्विस बैंक में है, हाँ उसको लाएंगे और तब 15-15 लाख सबके खाता में देंगे। देंगे। क्या ऐसा हुआ? नहीं। ठीक, अच्छे, चलिए। और मोदी जी बोले थे महंगाई बढ़ गया, क्या आज महंगाई घटा हुआ है? नहीं, महंगाई है। महंगाई तो अपने चरम सीमा पे है। तो देखिए, और क्या? महंगाई बढ़ा है तो रोजगार भी बढ़ा है, और कैसा बात करते हैं आप? हाँ, रोजगार रोजगार वो रोजगार पर भी आते हैं। जी, रोजगार पे नहीं, रोजगार बढ़ाए हैं मोदी जी। अच्छा, रोजगार कैसे बढ़ाए हैं? पकौड़ा तल के कैसे बढ़ाए हैं, बताइए। नहीं, पकौड़ा तलना वो रोजगार है, अब तो मोदी जी का है ना। हाँ, तो रोजगार कैसे बढ़ाए वो बताइएगा तब ना। देखिए, कहाँ? पहले का मजदूरी बहुत कम था, अभी मजदूरी ज्यादा है, तो महंगाई कहाँ है? देखिए, मजदूरी ज्यादा और ये दोनों अलग है। दोनों का रफ्तार कितना है वो देखना, महंगाई की रफ्तार कितना स्पीड से बढ़ रहा है, मजदूरी कितना स्पीड से बढ़ रहा है, इस पर इश्यू निकलता है। जी समझ गए? आप इस पर निकालिएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इसका स्पीड क्या है। मान लीजिए मेरा आय बढ़ रहा है साइकिल की स्पीड से, हाँ और महंगाई बढ़ रहा है हेलीकॉप्टर के जो हवाई जहाज का स्पीड होता है उसके हिसाब से, जी। तो आप नहीं तो उसको कर पाइएगा। नहीं तो नरेंद्र मोदी तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। नरेंद्र राम मंदिर बनवा दिए महाराज, आप बोलते हैं कि इंडिया अलायंस को वोट देंगे अपना। अच्छे, राम मंदिर बनवा दिए, ठीक है। राम मंदिर अगर सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश नहीं देता तो मोदी जी बनवा देते। मोदी जी के नेतृत्व में बने हैं ना। आप हमको पूछ रहे बिना सुप्रीम कोर्ट का आदेश का बनता, ये बताइए। नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया गया कि राम मंदिर बना जाए, वो तो कुछ केस चल रहा था ही। जी। तो जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया तो बना दिए। तो आप श्रेय लेना है ले लीजिए। तो अभी तत्काल में अभी अमित शाह जी आए थे झंझारपुर। अब चलिए उसमें एक आप मिनट आपको रुकते हैं। अब कहते हैं कि अयोध्या डेवलपमेंट के बारे में जान रहे हैं आप। अयोध्या डेवलपमेंट के लिए वहां भी एक घटोला हो गया। राम के नाम पर ये लोग करते हैं, लेकिन राम के नाम पर भी ये लोग लूट करते हैं। अयोध्या डेवलपमेंट के नाम से एक योजना चला था, और उस योजना में था कि स्वदेशीय दर्शन। जी तो स्वदेशीय दर्शन करने के लिए उसमें ठेकेदारों ने करोड़ों का लूटपाट किया। जी वो लोग राम के नाम को आगे जरूर करते हैं, जी राम के ना आदर्श पर चलते हैं, ना राम के कोई पे। विचार पर चलते हैं। लेकिन आप तो नरेंद्र मोदी का जो इतना विरोध बतिया रहे हैं, तो आपके घर तो ईडी सीबीआई सब आ जाएगा। उनका मन होगा तो आ जाएगा, क्योंकि वो तो विरोध करने वाले को तो छोड़ते नहीं है। अमित शाह की बिहार में जंगल राज है। अच्छा, जंगल राज किसको कहा जाता है, हम आपसे पूछते हैं। जंगल राज उसको बोला जाता है जहां एक लालू जी के शासन काल में, और 90 से शासन हुआ लालू जी का, जी तो 90 के पहले और बाद का दोनों देखना पड़ेगा। जी 90 से पहले कुछ हम आपको बताना चाहते हैं। जी 90 से पहले बैकवर्ड और बहुजन समाज के लोग को खटिया बैठने नहीं दिया जाता है, ये जी सत्य है कि नहीं है? जी सत्य बात है। और मंदिर में नहीं जाने जाता है, जी ये भी सत्य है। सत्य बात है। जूता मोछ रखने के लिए नहीं दे रहा, जूता पहन के नहीं चलने दिया जाता था, जी और मोछ नहीं रखने दिया जाता है। जी तो शोषण हो रहा था जी हो रहा था एक बड़ी तबका का। जी लालू जी आए और उसको बदल दिए।
जी लालू जी आए, बदल दिए, बोले कि ना यहाँ पर जो पिछड़ा है वो भी बराबरी का, वो भी कुर्सी पर बैठेगा, वो भी मंदिर जाएगा, वो भी जी पानी पिएगा। जी। आज वो हो रहा है तो जंगल राज हो गया। लेकिन उसको तो चराचोर कहते हैं सब। चारा चोर तो जगन्नाथ मिश्रा के समय में चारा चोर हुआ, चारा का घोटाला हुआ, लेकिन लालू जी तो उसको जांच कराने के लिए दिए। लेकिन उस समय के मनुवादी मनु जी जो पदाधिकारी थे जी वो लालू जी को फंसा दिए, क्योंकि उस समय उस जो जिस समाज के विरोध में यह काम किए थे, लालू जी का किससे जाना जाता है? लालू जी जो एक तबका था, मनुवादी लोग, सामंतवादी लोग, जी वो देश को, बिहार को एक, मतलब बिहार के बहुजन समाज को अपंगु गुलाम बना के रखा था। जी और ये क्या किए कि गुलामी हटा दिए, बोलने की आज़ादी दे दिए, जी बराबरी की आज़ादी दिए, जो मुख्य धारा में नहीं था उसको मुख्य धारा में ला दिए। जी तो उस समय के जो पदाधिकारी लोग थे, जी तो वो पदाधिकारी को, वो ज़्यादातर वही लोग थे, तो उन लोग क्या क्या साजिश किया, और उस साजिश में लालू जी को फंसा दिया गया। लालू जी कहीं से कुछ नहीं थे, वो तो जांच का आदेश दिए थे। लेकिन अभी तो महिला आरक्षण का जो चल रहा है न्यू सांसद में, उसमें मोदी जी कहे हैं कि 73 में 33% आरक्षण हम देंगे अब की बार चुनाव लड़ने के लिए महिला को। देखिए 33% आरक्षण दे दिए कि दिए देंगे, ही बताइए। देंगे। देंगे तो बिहार को मोदी जी ही बोले थे कि 90 लाख करोड़ दूं, जी कि 100 करोड़ दूं, लो 1.25 लाख करोड़ देता हूं, दे दिए बिहार को। जी नहीं। वो और बताते हैं, वो बोले थे 90 शाह जी, वो बोले थे नरेंद्र मोदी जी कि हर व्यक्ति के खाता में 15-15 लाख रुपया जाएगा। और उन्हीं का जो गृह मंत्री अभी जो तत्काल हैं, जी अमित शाह, कहते हैं वो तो जुमला था, जीतने के बाद वो जुमला हो जाता है। हम उनका स्वागत करते हैं, उनको 33% आरक्षण महिला को दीजिए, मैं इस बिल को तो लागू न करिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि सबसे पहला राज्य बिहार है जो कि महिला का आरक्षण देने में बिल्कुल, नीतीश कुमार किया है। 2006 में सबसे पहले नीतीश जी यहाँ पर 50% आरक्षण दिए, और इसमें भी क्राइटेरिया और उसी का हर एक राज्य में क्राइटेरिया डाला गया। चल रहा है। देखिए वहां भी षड्यंत्र है, वो 33% बोलकर उसमें षड्यंत्र है, वो भी हम आपको पर्दाफाश करना चाहता हूँ। 33% षड्यंत्र, हम कहते 33% दीजिए उसको, महिला को, जी लेकिन उसमें भी अति पिछड़ा के लिए सीट रखिए, महिला में आरक्षण सीट चाहिए, उसमें भी एसटी सीट चाहिए, जी उसमें भी हमको अति पिछड़ा सब चाहिए। नहीं, उसमें अगर 33% कर दीजिएगा तो फिर वहां सुरक्षित होगा, हम लड़े या मेरी पत्नी लड़े, वो तो सुरक्षित हो जाएगा। तो वहां आपको फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा, हाँ महिला को आगे करना है, लेकिन उसमें भी आरक्षण होना चाहिए। हम इसका कहते हैं, हमको इस हिसाब से कीजिए ना, आज लागू कीजिए, महिला को 50% दीजिए 33 के बदला। मोदी जी तो जीत रहे हैं, फिर वो तो कह के गए हैं कि 24 में अरे मेरा भाई, सरकार बनेगा। हम आपके दर्शकों को और देश के जनता को जी मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी जो कहते हैं वह करते नहीं है। नहीं तो आपको उदाहरण देना चाहता हूं, अभी तो गैस का रेट कम कर दिए हैं, कहाँ है आप? 5 राज्य में चुनाव जो है, 5 राज्य में चुनाव भी है ना, उसको विश्वकर्मा पैकेज आ रहा है। देखिए विश्वकर्मा पैकेज गजब, उनका अलग अलग थी है, उनका छोड़िए ना, वो इसी तरह जुमला देते हैं, देते रहते हैं। हाँ जुमला देते रहेंगे, चुनाव आप आने उससे वाला। खुश नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, उनका जो, आप देखिए, हम कहेंगे आपसे कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम इतना इतना वादा किए, तो हम वादा जो किए हैं, लिखित जो घोषणा जो पत्र जारी किया जाता है, कोई मीडिया, जी कोई भी मीडिया उनसे पूछे कि आप जो वादा किए थे 2014 में, आज 10 साल में पूरा किए, 9.5 साल होने जा रहा है, उसमें कितना % किए हैं आप वो बताइए। लेकिन 14 गोदी मीडिया का जो नाम इंडिया अलायंस किए हैं कि उसमें हमको नहीं जाना है, बाइकआउट जो किए हैं, तो क्या वो सही किए हैं? बिल्कुल सही किए हैं। मीडिया देखिए, तो भारत का चौथा स्तंभ है। हाँ, मीडिया, देखिए मीडिया चौथा स्तंभ है, मीडिया स्वतंत्र है जी, लेकिन मीडिया सत्ता का दर्पण है, सत्ता का आईना है, उसको आईना दिखाने का सत्ता का काम उसका है।
लेकिन वह सत्ता का चापलूसगिरी कर रहा है। जी तो जब मीडिया सत्ता का चापलूसगिरी करना शुरू कर देगा जी तो देश विकास के पथ पर नहीं, देश के राजा भ्रष्ट हो जाएंगे। और वही मोदी जी आज भ्रष्ट हो गए हैं, कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे ले लेते हैं।